दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से भी घबराहट महसूस करने वाला आदमी परेशान रहता है कि अपने अंदर के इस डर को कैसे दूर करें। कई लोगों के मन में हर चीज को लेकर डर बैठ जाता है। उन्हें जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती लगने लगती है। ऐसे लोगों को आज हम बताएंगे कि उनके दिलो दिमाग में बसे इस डर को कैसे दूर करें, कैसे खत्म करें। दोस्तों, डर एक बहुत ही सामान्य चीज है जो समय समय पर सबको महसूस होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि अपनी इस घबराहट पर काबू कैसे पाएं, वो हमेशा घबराए हुए बस अपने आप में सिमटे रहते हैं। उनके लिए लाइफ एक सजा की तरह हो जाती है और उनका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता। तो ऐसे में इस डर को दूर करने के उपाय करना बहुत ही जरूरी है, वरना आदमी अपने जीवन में अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को भी सही से निभा नहीं पाता है। आपने कहावत सुनी होगी कि जो डर गया वो मर गया। और आज के इस जमाने में यदि आपने अपना डर सो कर दिया तो समझो आपको हर तरह से दबा लिया जाएगा। ये जमाना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा और आप पिछड़ते ही चले जाएंगे। इसलिए डर को अपने मन से निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भी हर समय तरह तरह के डर सताते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इसके बाद आप अपने भीतर से सारे डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना मानेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, ये उतना ही आपको घेरता जाएगा। इसलिए इसे अपने चारों तरफ ऐसा जाल ना बुनने दें जिससे आप निकल ही ना पाएं। हम आपको डर दूर करने के लिए तरीके बताएंगे, पर चलिए पहले यह जान लेते हैं कि डर क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। डर क्या है और क्यों लगता है, लोगों में किस किस तरह का डर होता है। तो दोस्तों, डर, घबराहट और डिप्रेशन ये सब एक ही चीजें हैं। डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आती है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और शरीर की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ही हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो शरीर अपना अलग प्रतिक्रिया देता है। जैसे हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और कभी कभी चक्कर आ जाना। इन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ हमारी मानसिक हालत भी कमजोर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए भाग लेना चाहिए। इसी भावना को डर कहते हैं। इसीलिए हम ऐसी चीजों से, लोगों से और मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में ही हम अपने अंदर के डर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर उसी वक्त मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त रहेंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। डर असल में एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसके नाम से ही काफी कुछ समझ आ जाता है। मतलब हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे और सही नहीं होते। हम यहाँ आपको एक उदाहरण देते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अपने डर को कैसे दूर भगाएं। दोस्तों, यकीन मानिए 90% डर के मामलों में हम बिना बात के ही डरते हैं। हमें डरने की जरूरत ही नहीं होती। मान लीजिए आपको किसी के साथ बाइक पर बैठकर जाना है। आप उसके साथ जाने से पहले ही ये सोच सोच कर डरते हैं कि कहीं वो मुझे गिरा ना दे और मैं मर ना जाऊं। अब आप उसके साथ चले भी गए, अपना काम भी कराए और सुरक्षित घर वापस भी आ गए। जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ।
वो बस आपके मन का वहम था और आप फालतू के डर रहे थे। तो बताइए, डर डर कर जीने का क्या फायदा। इसलिए जो लोग हमेशा इस उलझनों में रहते हैं कि अपने दिल से इस डर को कैसे दूर करें या किसी तरह के घबराहट दूर करने के उपाय तरीके खोजते फिर रहे हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि 90% से भी ज़्यादा डर झूठे होते हैं। इनसे डरना ही नहीं चाहिए। ऐसे विचारों को हवा में उड़ाना सीखिए। अब बात आती है कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, हम क्यों घबराते हैं, डर के कारण क्या हैं। तो दोस्तों, हमारे डरने का मुख्य रूप से 2 वजह है। एक वजह जुड़ी है ईश्वर से और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। पहले जानते हैं ईश्वर से जुड़ा हुआ कारण क्या है। पुराने ऋषि मुनियों का कहना था कि डर ईश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर डर नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, यहां तक कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आपको ट्रेन की पटरियों के बीच लेटना है और ट्रेन को अपने ऊपर से जाने देना है, उसके बाद ही उठना है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, आप तुरंत मना कर देंगे, क्योंकि आपको तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। तो मतलब आप डर गए, तो सुरक्षित बच गए, नहीं तो ऐसा करने से जान भी जा सकती थी। अब सोचिए, अगर ईश्वर ने डर नहीं बनाया होता तो हम तुरंत बिना डरे पटरियों पर लेट जाते और ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरती और हमारी जान भी जा सकती थी। तो यहां हम डरे इसीलिए सुरक्षित बचे ना। बस यही कारण है कि ईश्वर ने हमारे अंदर डर नाम की एक चीज पैदा की है, जिससे हम खतरों के पास ना जाएं और अपने आप को बचा पाएं। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की एक कार्यशैली होती है जिसके तहत इसमें हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और हर हार्मोन का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव होता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी खास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो कुछ बुरे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है और हम अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, यानी हम उस वक्त डरने लगते हैं। पर हमें समझना होगा कि चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में हमारे सामने कई तरह के डर आते जाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लाइफ में व्यक्ति आमतौर पर कौन कौन से डर महसूस करता है। ये कुछ ऐसे डर हैं जिन्हें लगभग हर कोई फेस करता है, पर कोई घबरा जाता है और कोई इनका सामना करके इनसे पार पा लेता है। तो नंबर 1, ऊंचाई का डर। नंबर 2, परीक्षा का डर। नंबर 3, भविष्य का डर। नंबर 4, मौत का डर। नंबर 5, अंधेरे से डर। नंबर 6, अपने पुत्र से डर। नंबर 7, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का डर। नंबर 8, भीड़ से डर। नंबर 9, स्टेज पर जाकर बोलने का डर। नंबर 10, लोगों के बीच बैठने और उनका सामना करने का डर। नंबर 11, पत्नी को संतुष्ट ना कर पाने का डर। नंबर 12, आसमानी बिजली अपने ऊपर गिरने का डर। नंबर 13, असफलता का डर। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोच सोच कर लोग अक्सर भयभीत होते रहते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी डर के शिकार हैं तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अपने उस डर को कैसे दूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डर को दूर करने के तरीके, डर को कैसे दूर भगाएं। दोस्तों, एक बात हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसे लेते ही आदमी का डर खत्म हो जाए और फिर कभी वो जिंदगी में डरे नहीं। इसलिए डर से पार पाने के लिए हमें खुद को डर से ज्यादा ताकतवर बनाना होता है और यकीन मानिए हम डर से बड़े होते भी हैं।
बस कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि डर उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज़ से डरते रहते हैं। तो अपने दिल से किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे रहन सहन और दिनचर्या और आदतों पर ध्यान देना होगा और कुछ नए फैसले लेने होंगे। अब हम जो भी तरीके आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आपको अमल में लाना होगा। देखना, सिर्फ 1 महीने में आप खुद में एक बड़ा बदलाव पाएंगे और आपको लगने लगेगा कि अब आप किसी भी प्रकार के डर को आराम से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि डर सिर्फ 1 दिन में दूर नहीं होता, कुछ वक्त तो आपको देना ही होगा। तो चलिए जानते हैं डर को कैसे खत्म करें। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। नंबर 1, डर के कारण को दूर करने की हिम्मत करना शुरू करें। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है। अब आपको डर सता रहा है कि जब भी वो मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं। नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हैं। दिन ब दिन आपकी घबराहट बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे दिन बिताने में क्या फ़ायदा है? जब आपको उस डर का कारण पता है तो उसे ही दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का तो पता ही रहता है कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की। अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफ़ी मांगें। अगर उनकी भी गलती है तो आप उन्हें समझाएं कि आपने बहुत गलत किया, पर अब मैं ये मामला भुलाना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अगर आपको सामने वाले से मिलने जाना है और अकेले जाने से डर रहे हैं तो साथ किसी विश्वास पात्र आदमी को लेकर जाइए। उम्मीद है कि कोशिश करने से हर मसले का हल निकल ही जाता है। इसी तरह हर तरह के डर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बस उसे दूर करने का प्रयास करें और बाकी समय पर छोड़ दें। नंबर 2, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मन के डर को कैसे दूर भगाएं, तो सबसे पहले सकारात्मक रहना सीखिए। हम सिर्फ 2 तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हमारे साथ अच्छा होगा या फिर हमारे साथ कुछ बुरा। लेकिन कुछ लोग हमेशा ही नकारात्मक सोचते रहते हैं, जिनके कारण उनमें नेगेटिव एनर्जी का दबदबा हो जाता है और उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उनके साथ तो बुरा ही होगा या उनका अच्छा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा सोच सोचकर वो चीज़ों को और मुश्किल बना लेते हैं, जबकि परिस्थितियां इतनी मुश्किल नहीं होती हैं जितना उन्हें लगने लगता है। अब जैसे ऊपर वाला उदाहरण ही ले लेते हैं। कोई भी पॉजिटिव सोच वाला इंसान होगा तो ये सोचेगा कि हाँ यार, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ या फिर मामले को ख़त्म करने को कहता हूँ। वो मान ही जाएगा और दिल में जो फालतू की घबराहट है वो दूर हो जाएगी। वहीं नेगेटिव लोग चीज़ों को उल्टे नज़रिए से देखते हैं। वो सोचेंगे कि यार वो नहीं मानेगा, उल्टा और ज़्यादा भड़क जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से नकारात्मक विचार आपके डर को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। हमेशा सकारात्मक रहते हुए जिंदगी को बिताएं। बुरा किसके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। सुख दुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कुछ बुरा होने के बारे में सोच सोचकर डरते रहें। पॉजिटिव बनिए और हमेशा ये सोचकर चलिए कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। नंबर 3, डर का सामना करने की कोशिश करें। जिस चीज का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। यकीन मानिए, आप जिस चीज को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं होगी, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि डर 90% से भी ज्यादा काल्पनिक होता है। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता।
और यहाँ हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियों से आपको डर लगता है, जहाँ जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहाँ जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कुछ ही दिन में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे कि क्या यार, इतने दिनों से मैं खामखा इससे डर रहा था। मतलब जिस चीज़ से आपको डर लगता है, उसके आसपास रहने से या उसके साथ समय बिताने से कुछ ही समय में डर दूर भाग जाता है। नंबर 4, मौत की सच्चाई को समझें। दोस्तों, कुछ लोग हर चीज के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है। आप एक बात बताओ, आज तक कोई भी यहां परमानेंटली रह पाया है? जो यहां आया है वो गया भी है। आप खुद ये चीज देखते आए हैं। याद रखो, हम दुनिया में आए भी अपनी मर्जी से नहीं थे और खुद की मर्जी से जाएंगे भी नहीं। जब ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है तो इसके बारे में सोच कर क्या डरना। जन्म देना और वापस बुलाना ईश्वर का काम है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच पाया। ऐसा तो होगा नहीं कि कई लोग तो इससे बच गए, पर आप नहीं बच पाएंगे। फिर किस बात की घबराहट? ये तो प्रकृति का वसूल है कि नया आएगा और पुराना जाएगा। तो हर वक्त मरने के बारे में सोच कर बिल्कुल भी परेशान ना हो। मौत एक दिन सबकी होनी ही है। नंबर 5, अपनी जगह बदल कर डर को कैसे दूर करें। दोस्तों, कई बार आदमी जिस जगह पर सालों से रह रहा होता है, वहां ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि व्यक्ति में डर बढ़ना शुरू हो जाता है। वहां उसके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं या ऐसे काम हो जाते हैं या उसके आसपास ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जिससे धीरे धीरे उसका डर बढ़ता चला जाता है। डर तो उसे लगता है, पर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जिस जगह पर वो रह रहा है उसके इर्द गिर्द ही सारे डर के कारण मौजूद हैं। तो ऐसे में अपने अंदर के डर को बढ़ाने के बजाय समय रहते उस पर कंट्रोल करें। ऐसी स्थिति में आपको कुछ दिन या महीनों के लिए अपनी जगह को बदल देना चाहिए। आप गांव में रह रहे हैं तो कुछ दिन शहर को चले जाइए, और शहर में रह रहे हैं तो कुछ दिन के लिए गांव चले जाइए। इस तरीके से आपके आसपास का पूरा माहौल बदलेगा, आपके आसपास के लोग बदलेंगे और सबसे बड़ी बात, बदलेंगे आपके विचार। यकीन मानिए, डर को दूर करने का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। नंबर 6, भविष्य के बारे में ज़्यादा ना सोचें। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, उसमें धीरे धीरे कई तरह के डर घर कर लेते हैं। हालांकि उसे खुद को ये एहसास नहीं होता कि जो वो छोटी छोटी कई तरह की बातों की टेंशन लेता है, असल में वो ही उसमें डर पैदा कर रही है। आदमी को लगता है कि नहीं यार, भविष्य की चिंता तो सब करते हैं, पर उससे डर थोड़े ही पैदा हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वो अपने आने वाले समय के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो ये बातें उसके दिल में घर कर लेती है। उसके बाद आदमी जब उन चीज़ों के बारे में नहीं भी सोच रहा होता तो भी उसे ये बातें दिल की घबराहट महसूस करवाती रहती है। इसलिए कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। एक बात समझ लीजिए कि ज़िंदगी ईश्वर ने दी है तो सबका भविष्य भी उन्हीं का तय किया हुआ है। फिर डरने की क्या बात है? भविष्य के चक्कर में कभी भी वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। नंबर 7, गलत काम ना करें। दोस्तों, आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात बताते हैं। अगर आप गलत काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, तो आप सोचना छोड़ दीजिए कि अपने दिल के डर को कैसे दूर भगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये 100% सत्य है। जितने भी लोग गलत काम करके
किसी को हानि पहुंचाकर, किसी के साथ धोखा करके, कोई पाप करके चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, पर इस चीज की गारंटी है कि वो इन पैसों से कभी खुश और निर्भीक नहीं रह पाएंगे। वो आदमी इन तरीकों से पैसा कमाकर भले ही अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा हो, पर हकीकत यह है कि वो खुद को ही धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो खुश नहीं होता और उसकी अंदरूनी खुशी गुम हो जाती है। उसका दिल हमेशा उसे इस बात का एहसास करवाता रहता है कि उसने बहुत गलत काम किया है, जिस वजह से उसके अंदर से खुशी गायब और तरह तरह के डर अपने आप पनपने शुरू हो जाते हैं। डर और गलत काम का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप कोई भी गलत काम नहीं करते, मेहनत और ईमानदारी के साथ जीते हैं, तो यकीन मानिए आप हमेशा निर्भीक रहेंगे। इसके उलट गलत काम करने वाले लोग हमेशा डरे डरे रहने लगते हैं। नंबर 8, किसी भी तरह का नशा ना करें। यह सच है कि नशीली चीजें शुरू में आपकी बेचैनी और घबराहट में अच्छा महसूस करवाती हैं। कुछ समय के लिए आप निडर हो जाते हैं और आपको लगता है कि वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, क्योंकि किसी भी तरह का नशा आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। इसलिए आपको डर का आभास नहीं होता और आप रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को इतना ज़्यादा वीक कर देते हैं कि आपको इनकी खुराक बढ़ानी पड़ती है, अन्यथा आप डरे डरे से रहने लगते हैं। उसके कुछ दिन बाद आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ठप और गुड हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। यहाँ से जो बेचैनी और घबराहट होने लगती है ना, वो शायद डॉक्टर भी ना दूर कर पाए। ये ऐसी स्थिति होती है कि आप नशा करने के बाद भी घबराए हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डर और घबराहट को बढ़ाने में नशीली चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यदि आप पहले से ही डरे डरे रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। आपने देखा होगा कि नशा करने वाले लोग सिर्फ नशा करने के बाद ही खुलकर बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। बिना नशा किए वो बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते हैं। उनके अंदर पूरी तरह से डर बैठ चुका होता है। वहीं जो लोग बिल्कुल किसी तरह का नशा नहीं करते, उनमें कहीं भी कुछ भी बोलने का साहस हमेशा रहता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपने डर को कैसे दूर करें, तो सबसे पहले नशा छोड़ दीजिए। नंबर 9, छोटे मोटे रिस्क लेते रहें। कई लोग सुरक्षा को लेकर इतने ज़्यादा सचेत रहते हैं कि पूरी तरह से सेफ मूड में चले जाते हैं। मतलब अगर किसी ज़रूरी काम में भी अगर उन्हें थोड़ा रिस्क महसूस होता है, तो वो उसे नहीं करते। इस तरह से अपनी लाइफ में वो कई तरह की अच्छी चीज़ों और मौक़ों को मिस कर देते हैं। आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि हर व्यक्ति में असीम शक्तियाँ होती हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को जैसा चाहें वैसा बनाकर जी सकते हैं। आप चाहें तो हमेशा डरे डरे रहकर जी सकते हैं, या फिर बिल्कुल निडर होकर बिना किसी चीज़ से डरे हुए। अब जो आदमी सालों से अपने घर में दुबक कर बैठा है, जो कभी भी डर के पास नहीं गया, जिसने कभी भी ऐसा कोई काम करने की हिम्मत नहीं जुटाई, वो कैसे निर्भीक रह सकता है? नहीं रह सकता ना, क्योंकि उसके मस्तिष्क और शरीर को आदत हो गई है हमेशा डर डर कर रहने की। तो लाइफ में कुछ ऐसे कामों में भी पार्टिसिपेट कीजिए जिसमें थोड़े गुर्दे की ज़रूरत हो, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने अंदर के डर को धीरे धीरे दूर कर पाएंगे। नंबर 10, किसी भी चीज़ के साथ हद से ज़्यादा लगाव ना रखें। दोस्तों, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखना व्यक्ति में डर पैदा करता है, उसके खो जाने का, उसके टूट जाने का, उसके चोरी हो जाने का, या फिर उसके दूर चले जाने का। अरे भाई, ये दुनिया ही नश्वर है, तो चीज़ों की क्या औकात है। ध्यान रखिए, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी पर किसी का हक नहीं होता। बस ये सब तो हमने जिंदगी जीने के लिए खुद पैतरे बनाए हैं।
तो जिंदगी में लोग आते जाते हैं, चीजें आती जाती रहती हैं और सुख दुख आता जाता रहता है। कोई हमेशा किसी के पास सदा के लिए टिके रहता है क्या? नहीं ना। फिर किसी से इतना लगाव क्यों कि हमें अंदर ही अंदर उसकी सार संभाल का डर लगने लगे, उससे जुदा होने का डर लगने लगे। याद रहे, इस दुनिया में हर कोई बस अपना रोल निभाने आया है। हम खुद भी अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, फिर डर कैसा? नंबर 11, ईश्वर को याद करें और कुछ पुण्य का काम करें। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग कभी भी ईश्वर को याद नहीं करते, उनमें डर की भावना ज़्यादा पाई जाती है। इसके ठीक उलट जिन्हें ईश्वर पर भरोसा होता है और उन्हें याद करते हैं, वो लोग ज़्यादा निर्भीक पाए जाते हैं। इसे मजाक मत समझिए, ये बिल्कुल सत्य है। 30-35 की उम्र तक व्यक्ति अपने अहम और बल में चूर रहता है, उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे उम्र इससे ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसे ख्याल आता है कि उसने तो आज तक ऐसा कोई पुण्य का काम किया ही नहीं जिसकी बदौलत उसे आगे ईश्वर का आशीर्वाद और साथ मिले। उसने तो सदा बस उल्टे सीधे काम ही किए हैं। इस प्रकार की सोच उसके मस्तिष्क में एक तरह का भय पैदा करती है कि अब आगे जब कोई संकट आएगा तो ईश्वर भी मेरी मदद नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये डर गहरा होता चला जाता है। इसलिए अगर निर्भीक रहना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि अपने मन मस्तिष्क के डर को कैसे दूर भगाएं, तो ईश्वर को रोजाना याद करें, उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए रखें। ध्यान रहे, ईश्वर वो शक्ति है जो आपको किसी भी मुसीबत से उबार सकती है, चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। नंबर 12, दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने वाले आहार लें। अक्सर कई लोगों में देखा जाता है कि उनके खराब खान पान के कारण भी उनके मस्तिष्क की क्रियाएं डगमगा जाती हैं, जिससे ब्रेन हैमरेज का संतुलन बिगड़ता है और डर या घबराहट जैसी चीजें सामने आने लगती है। इसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे मिलने वाले पोषक तत्व आपके मस्तिष्क को पुष्ट बनाएं। दिमाग यदि स्वस्थ रहेगा तो ही आप पूरी तरह से निर्भीक और स्वस्थ रह पाएंगे। ये कुछ खास और जरूरी डर दूर करने के तरीके हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। नंबर 13, नियमित रूप से योगा करें। दोस्तों, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खाने के साथ साथ यदि अच्छे व्यायाम भी मिल जाएं तो क्या कहना। दिमाग की कसरत करने से उसकी कोशिकाएं मजबूत होती हैं, अच्छे हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है, जिससे नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। यदि नकारात्मक विचार ही आने बंद हो गए तो किसी चीज का भी भय नहीं रहेगा। तो अपने डर को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है योग, जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। आप मस्तिष्क के लिए कुछ अच्छे योगासन चुनिए और रोज सुबह शांत जगह पर जाकर करना शुरू कीजिए। देखना, कुछ ही दिन में आपका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित रहना शुरू हो जाएगा और किसी प्रकार की डर की भावना आपके अंदर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नंबर 14, अच्छे मित्र और संबंध बनाएं। ज्यादातर डर की समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है जो अकेले हो जाते हैं। अकेलापन उन्हें धीरे धीरे भय के मुआयने तक ले जाकर खड़ा कर देता है। ऐसे लोगों में नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते उनमें डर बढ़ता ही चला जाता है, जो डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। आपके साथ ऐसी दिक्कत ना हो और डर कम हो, इसके लिए आप कुछ अच्छे दोस्त बनाएं, उनके साथ समय बिताएं। किसी के साथ अपने संबंध खराब ना करें और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक लोगों के बीच रहें। डर दूर करना है तो अकेले कभी ना रहें, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। लोगों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और कुछ अच्छे दोस्त होंगे तो आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि आपका साथ देने वाले भी कई लोग हैं। नंबर 15, अपनी ताकत पर भरोसा रखें। सबसे आखिरी पॉइंट हमारा यही है कि अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करें। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि डर कभी भी आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होता।
बस हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप किसी भी समस्या से निपटने में काबिल हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं। डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अक्सर देखा जाता है कि कई बार शरीर से बलिष्ठ लोग भी डरपोक होते हैं, जबकि हकीकत में दूसरे लोग उसके शरीर को देख देख कर अंदर से उनसे डर रहे होते हैं। तो डर को दूर भगाने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना ही होगा, हिम्मत करनी ही होगी। देखना, एक बार आपका डर खुल गया तो आप पूरी तरह से निडर होकर जिएंगे। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको खुद में फर्क नज़र नहीं आता तो आप एक बार किसी अच्छे चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है किसी शारीरिक या मानसिक रोग की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा हो। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाएं, डर को कैसे दूर करें, जिसमें आपने जाना कि अंदर बैठे डर को दूर करने के तरीके कौन कौन से हैं जो बहुत ही कारगर हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।